नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है फिट हैं तो हिट हैं, जिसमें बात हम करने जा रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। इस विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश सिंह, जो आपको बताएंगे कि कैसे कैंसर का इलाज किया जाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। धन्यवाद। सर, जिस तरह से कैंसर के ट्रीटमेंट की बात आती है, तो उस ट्रीटमेंट जो होता है उसके कितने स्टेप्स होते हैं और किस तरह से कौन कौन सी थेरेपी से कैंसर का इलाज किया जाता है? कैंसर का जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो मोटे तौर पे ट्रीटमेंट टाइप्स को हम लोग तीन उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है सर्जरी, जिसमें ऑपरेशंस होते हैं। दूसरा होता है रेडियोथेरेपी, जिसके अंदर हम लोग एक्सरेज यूज़ करते हैं कैंसर की सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और तीसरा, जो भी मेडिसिन्स अगर इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो उनको एक ब्रॉड टर्म में कीमोथेरेपी कहते हैं। जैसे इन्फेक्शन की दवाइयों को एंटीबायोटिक कहते हैं सबको, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन, कुछ भी हो। वैसे ही कैंसर की दवाइयों के लिए एक ब्रॉड टर्म कीमोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है। वो टैबलेट भी हो सकती हैं, कैप्सूल, इंजेक्शंस, कुछ भी हो सकते हैं। तो कीमियोथेरेपी जो होती है उसको किस तरह से किया जाता है और उसके जो मरीज हैं उनको किस तरह से सावधानी बरती जानी चाहिए, किस तरह से? कीमोथेरेपी यानी जो दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, अधिकतर जो होती हैं 90% के करीब इंजेक्शन फॉर्म में आती हैं। और आम तौर पे अधिकतर को ग्लूकोज की डिफरेंट बॉटल्स के अंदर मिक्स करके, और जैसे किसी भी इंसान को ग्लूकोज लगता है उसी तरीके से ये ग्लूकोज उनको चलता है। 2 3 4 तरह के अलग अलग बॉटल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन्स होती हैं जिनके सीक्वेंसेस होते हैं। जब कीमोथेरेपी लग रही होती है किसी पेशेंट को, तो उसको केवल इतना ही महसूस होता है कि मुझे ग्लूकोज चढ़ रहा है। उससे ज़्यादा उससे कुछ और चीज़ महसूस नहीं होती है। तो इसके बारे में अगर किसी को मन में बहुत वो रहता है कि पता नहीं क्या होगा, मेरे को बहुत गर्मी लगेगी, मेरे को बहुत उल्टियाँ आएंगी, या वैसा कुछ नहीं होता है। तो सर, जो पेशेंट है उनको किसी चीज़ की सावधानियां बरतनी चाहिए जिस दौरान ये मतलब पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है? कीमोथेरेपी क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो भी सेल जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं, जिनमें अधिकतर कैंसर के सेल होते हैं, तो उसकी उन कैपेसिटी को वो ब्रेक डाउन करता है ताकि कैंसर ग्रो ना कर सके। उसके साथ में क्या होता है, जो नॉर्मल हमारे यहाँ रैपिड डिवाइडिंग सेल है वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे जो ब्लड फॉर्मेशन सेल्स होते हैं, या फिर जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हेयर ग्रो करते हैं, या फिर हमारी स्किन होती है, इंटरनल लाइनिंग होती है, माउथ की लाइनिंग होती है वो। तो उसमें कमी होने की वजह से शरीर में इम्यूनिटी कम होने लगती है। इम्यूनिटी कम होने में अगर पूरी सावधानी रखी जा रही है तो कोई नुकसान नहीं होता है, पर अगर किसी की इम्यूनिटी कम है और उसे इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से उसको बुखार और दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसका ध्यान ये रखना होता है कि एक तो हम लोग जो भी कुछ खा पी रहे हैं वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, और जो खाना पका हुआ है अगर वो पकाने के बाद में 3 4 घंटे से रखा हुआ है तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। ताज़ा पकाओ और ताज़ा खाओ, वो एक चीज़ अच्छी है। दूसरा, हमें जो मुंह की सफाई अच्छे से रखनी होती है, गार्गल्स वगैरह करते रहने होते हैं दिन में 2 3 बार। और कुछ भी अगर हम लोग चीज़ खाते पीते हैं, जैसे अगर चाय भी पीते हैं, तो उसके बाद भी हमें ताज़े पानी से कुल्ला करना चाहिए ताकि हमारे मुंह के अंदर कोई भी रेजिडू ना रहे। इसके अलावा बाज़ार की स्ट्रीट फूड्स को हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम उनकी साफ़ सफाई के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। अगर कोई फल खाना चाहते हैं तो घर में ही खाएं। फल ओवर राइप या ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए। अच्छे से गर्म पानी से फल को धोएं और काट के तुरंत खाएं उसको। कटा हुआ फल अगर रखा हुआ है तो उसको इस्तेमाल ना करें। सर, जैसे कोई डाइट प्लान भी होता है, जैसे सॉलिड फूड नहीं खा सकते हैं या फिर आपको बहुत नरम चीज़ें खानी होंगी, ऐसा कुछ डाइट प्लान होता है?
ऐसा कोई प्रपोज्ड नहीं होता है। क्या होता है, कुछ लोगों में कीमोथेरेपी के दौरान मुंह के अंदर कई बार कुछ सोरनेस या छाले वगैरह हो सकते हैं, तो चबाने में निगलने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट को फिर हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप सेमी सॉलिड या लिक्विड लें, और उसमें टाइप ऑफ फूड का फिर भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप रोटी भी लेना चाहते हैं तो उसको आप दाल में या फिर दूध के अंदर आप उसको डिप कर सकते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो आप उनको मिक्सी में चला करके उनका शेक बना करके ले सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को खाने के लिए मिक्सी में चलाएं, उसका शेक बनाएं और वो आप चीज़ ले सकते हैं। सर, कीमोथेरेपी जो होती है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, पड़ते हैं बॉडी पे? जैसे मैंने बताया, ये जो भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल हैं उन सबको अफेक्ट करती है। और कीमोथेरेपी की तकरीबन 50-60 तरह की अलग अलग दवाइयाँ हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स बहुत तरह की होती हैं, वैसे कीमोथेरेपी की दवाइयाँ बहुत तरह की होती हैं, और उनके हर एक के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट हैं। और उसमें से काफ़ी ऐसी हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट, कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अगर किसी का साइड इफ़ेक्ट वॉमिटिंग की टेंडेंसी है तो उसको रोकने के लिए मेडिसिन्स आती हैं। पहले वॉमिटिंग रोकने की मेडिसिन दी जाती हैं पेशेंट्स को, उसके बाद वो कीमो दी जाती हैं। कुछ कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि हमारे ब्लड में वाइट सेल्स कम हो जाते हैं, तो उसके लिए इंजेक्शंस आते हैं, जो उसमें हम लोग प्रिकॉशनरी भी यूज़ करते हैं कीमो के बाद, ताकि उस चीज़ को कंपेंसेट हो जाए। फिर कुछ जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर की पेशेंट की कीमो में हेयर लॉस होता है, तो आजकल एक कूलिंग कैप आती हैं, तो उस कैप को पेशेंट अपने सर के ऊपर लगा लेती हैं और उसमें ठंडा पानी सर्कुलेट होता है। उससे क्या होता है कि जो हमारी स्कैल्प में जो ब्लड का दौरा है, खून का दौरा है, वो कम हो जाता है कूलिंग की वजह से। तो जो कीमोथेरेपी शरीर में जा रही है वो स्कैल्प में उतनी नहीं जाती है, और वो स्कैल्प में कम जाती है तो उसकी वजह से हेयर लॉस नहीं होता है। तो वो पेशेंट कीमो भी ले सकते हैं और हेयर लॉस भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कुछ फिर कीमोथेरेपी ऐसी होती हैं जिसके अंदर भूख कम लगती है, उसमें हम लोग कई बार मल्टीविटामिन्स या एपेटाइट स्टिमुलेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं। पर अधिकतर पेशेंट को ये समझना होता है कि भूख नहीं लगना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे शरीर को आवश्यकता है न्यूट्रिशन की। तो अगर भूख नहीं भी लग रही है तो भी खुद को फोर्स करना है। अलग अलग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, अलग अलग काफ़ी तरह की चीज़ें बना करके ले सकते हैं। टाइप ऑफ फूड का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है इसके अंदर। हल्के फुल्के जो मसाले वगैरह हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा सा फूड को टेस्टी बनाने की ट्राई कर सकते हैं। और इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो पेशेंट पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, जिनका फैमिली सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो आम तौर पे, और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट भी लेते रहते हैं, छुट्टी भी नहीं लेते अपने ऑफिस से, तो वो अपना काम भी करते रहते हैं और उनका कैंसर का ट्रीटमेंट भी साथ साथ में चलता रहता है। सर, ड्यूरेशन क्या होती है इस पूरे प्रोसेस की? जो थेरेपी है ये केमियोथेरेपी, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है और ये किस स्टेज में स्टार्ट हो जाती है? ये डिपेंड करता है कैंसर कौन सा है और कौन सी स्टेज में है। कॉमन कैंसर, जैसे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो ब्रेस्ट कैंसर में जो कीमोथेरेपी होती है आम तौर पे 3 हफ्ते में एक बार होती है, डे केयर में हो जाती है। पेशेंट सुबह आता है, शाम को घर चला जाता है, और ऐसे करके 6 से 8 बार उसको आना होता है कीमो के लिए। ओवरी कैंसर की बात करें तो वो वाले भी आमतौर पे 3 हफ्ते में एक बार डे केयर एडमिशन होता है, और वो तकरीबन 6 कीमोथेरेपी होती है। कुछ कीमोथेरेपी, कुछ कैंसर जैसे ईविक सार्कोमा होता है, उसके अंदर तकरीबन 2 साल तक ट्रीटमेंट चलता है। ल्यूकीमियाज की अलग ड्यूरेशन रहती है, 6 to 8 मंथ्स या 1 ईयर हो सकती है। कुछ थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर में अगर HER2 पॉजिटिव होता है, जिसके अंदर हमें उसमें टारगेटेड थेरेपी देनी होती है, तो वो तकरीबन 1 साल तक चलती है। तो ये अलग अलग कैंसर की अलग अलग स्टेज की अलग अलग ड्यूरेशंस होती हैं।
थैंक यू सो मच सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर दिनेश सिंह से, जिन्होंने बताया है कि कैंसर के दौरान जिस तरह से इलाज किया जाता है उसका क्या प्रोसेस रहता है और उसका शरीर पर साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ता है और किस तरह से मरीज को ठीक किया जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।